न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 10th क्लास की मैथ्स के चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, एक अच्छा प्रश्न भी है और एक बहुत ही आसान सा प्रश्न भी है। तो जरा सुनिएगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि किसी मतलब आंधी के कारण कोई पेड़ है जो टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ये कोई पेड़ था, सपोज ऐसे। अब क्या है, ब्रेकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यानी कि ये जो पेड़ है वो टूट करके जब लटकता है तो इस तरीके से जो टूटा हुआ भाग है वो इस ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है, यानी बनाता है। यानी टूटा हुआ जो हिस्सा है वो इस ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यानी कि इस ट्री का जो टॉप है जहाँ पे इसको टच करता है ग्राउंड को, वहां तक की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की हाइट आपको बतानी है। तो दोस्तों, आप इसको मान लीजिएगा, ये पॉइंट ए है, बी, सी और डी। आपसे क्या पूछा है, पेड़ की हाइट। तो दोस्तों, जो पेड़ की हाइट होगी, यानी ये जो वी सी है ये तो आपको दिख रही है, साथ के साथ में जो टूट करके लटका था, यानी कि ये वेंट होकर के आई, ये भी क्या है, इस पेड़ की हाइट है। तो यानी कि वी सी प्लस बी डी अपन को निकालना क्या है, बी सी प्लस वी डी दोनों को निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, इन ट्रायंगल वी सी डी, ये ट्रायंगल जो है वो कैसा है, राइट एंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो है बीसीडी, उसके अंदर देखिएगा। सबसे पहले अपन इन दो साइड्स को लेंगे, ये ट्रायंगल की दो साइड से इनको देखेंगे, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रखा है, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो रिलेशन रखता है। तो दोस्तों, आपको भली भांति याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अपन को किसके अंदर रिलेशन देखना है, परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि ये हो गया साइन, और ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। तो देखिएगा, पी और वी यानी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन दे रहा है, टेन। टेन दोस्तों, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल परपेंडिकुलर हो गया वी सी, बेस कितना है, 8। टेन 30 कितना होता है, 1/√3, इक्वल वी सी अपॉन 8। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी इक्वल हो जाएगा 8/√3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार देखिएगा, चूंकि अपन को ये भी तो निकालना है, यानी कि ये हो गया अपन का हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस। हाइपोटेनियस और बेस के बीच जो रिलेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कॉस दे रखा है। कौन दे रहा है, कॉस। यानी चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू वही रहेगी 30, इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो गया 8 मीटर, हाइपोटेनियस हो गया वी डी।
कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल 8/VD। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि y क्रॉस मल्टीप्लाई MULTIPLY करिए, तो VD इक्वल आ जाएगा 16/√3, यानी इसका इससे करेंगे 16 और VD के साथ में ये जाएगा, VD निकालना तो √3 अपॉन में आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों अपन को निकालना क्या है, अपन को VC और VD, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अपन को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या हो जाएगा, BC प्लस VD। BC अपन कितना निकाल करके आए, 8/√3, 8/√3। BD कितना निकाल करके आए, 60/√3। LCM कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गए 8 + 16, यानी कि 24/√3, 24/√3, 24/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24/√3 इंटू √3। √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 से कितने टाइम कट जाएगा, 8। तो आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी जो ट्री है उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8√3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8√3 मीटर। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद।